जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने मेड्यूसा की मदद से ब्लैक कॉर्नर रीजन के 3 फाइटिंग एम्परर्स को जीत लिया था और उनको मना लिया था कि जब वो मिस्टी क्लाउडसेट के खिलाफ युद्ध करे तो वो उसका साथ दे। और अब उसके भाई जियाओली ने एक ऑक्शन रखा है जहाँ से वो पैसे कमाकर जियान की बताई हुई हर्ब्स खरीद सकता है। उस ऑक्शन में कई लोग आए हैं और वो सभी जियाओ क्लैन की बात करने लगते हैं क्योंकि ये क्लैन कुछ ही समय पहले यहाँ आई है और वो मैपल सिटी के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने और उसे कंट्रोल करने लगी है। लोगों को जियाओ क्लैन के बारे में कब पता है और वो इसे मिस्टीरियस क्लैन मानते हैं। अब वहाँ जियाओली आता है जो खुद को जियाओ क्लैन का हेड बताता है और कहता है कि मैपल सिटी के फर्स्ट ऑक्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सब लोग इसको देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जियाओ क्लैन का हेड है क्योंकि ये सिर्फ फाइटिंग किंग पर है। ये भला कैसे ब्लैक कॉर्नर रीजन के 3 मेजर फोर्सेस को दबाने में सक्षम हो पाया था। सभी लोग कहने लगते हैं कि ये जियाओ क्लैन आखिर है कौन? क्या अब सिर्फ फाइटिंग किंग के लोग ही हमें आकर डराने लगेंगे? लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है और अगर सिर्फ तुम ही यहाँ हो तो हमें नहीं लगता कि इस ऑक्शन को रखने की कोई जरूरत है। जाओ यहाँ से। वहाँ गोल्ड एंड सिल्वर भी है जो कहते हैं कि जियाओ क्लैन के असली लीडर को बुलाओ। तुम कितना भी कुछ खेलो, हान फैंग की यहाँ एक अच्छी रेपुटेशन थी और अब तुम जैसा जूनियर आकर हम पर रूल करेगा तो हम ऐसे नहीं होने देंगे, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जियाओली को ये सब सुनकर बुरा लग रहा था क्योंकि सभी उसको यहाँ से जाने को कह रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ जियान आ जाता है और कहता है कि जो तुम हमारा तिरस्कार कर रहे हो कहीं वो तुम पर ही उल्टा ना पड़ जाए। ये जियाओ क्लैन की फर्स्ट ऑक्शन है और मैं इसमें कोई रुकावट नहीं चाहता हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर गुस्से में जियान से कहते हैं कि तुमने हमारे लीडर हान फैंग को मारा था और अब तुम्हारी इस रीजन में आने की हिम्मत कैसे हुई? सभी हैरान हो जाते हैं कि इस छोटे से लड़के ने हान फैंग जैसे वॉरियर को कैसे मार दिया। जियान कहता है कि हान फैंग को मारने के बाद ये सिटी नेचुरली मेरे अंदर आ गई है क्योंकि उसे मैंने मारा है। ब्लैक कॉर्नर रीजन हमेशा से वैसे लोग की जगह रही है जहाँ बड़े छोटों पर जुल्म ढाते हैं और एक दूसरे को मारकर गद्दी हासिल करते हैं। और जब मैंने ये चीज कर ली तो इसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? गोल्ड एंड सिल्वर कहते हैं कि ये मैपल सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन की कैपिटल है और भले ही हमारा लीडर हान फैंग मर गया है लेकिन सबसे सीनियर होने के नाते उसके बाद मैपल सिटी के रूलर अब हम दोनों होंगे और हमारे पास इसका पूरा अधिकार है, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप अपनी आर्मी को लेकर चले जाओ वरना हमें क्रूएल होने का दोष मत देना। जियान कहता है कि प्राचीन काल से यहाँ की यही परंपरा रही है कि जो राजा को मारता है वो ही अगला राजा बनता है। ये नॉर्मल चीज है। अगर तुम दोनों को इससे कोई आपत्ति है तो मेरी सरदर्दी नहीं है। ये सुनकर सिल्वर और गोल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत जियान पर हमला कर देते हैं। जियान अपनी न्यू डिफरेंट फायर से उनसे बचता है और अब व्हाइट एंड गोल्ड कंबाइन टेक्निक का यूज करते हैं और एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। जियान भी ठान लेता है कि वो इन दोनों की वजह से अपने फर्स्ट ऑक्शन को बर्बाद नहीं होने देगा। वहाँ सभी लोग सिल्वर एंड गोल्ड का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि जियान को खत्म कर दो, इन्हें मार डालो। वो तीनों फाइटिंग एम्परर भी यहाँ मौजूद हैं और वो इन दोनों पर तरस खाने लगते हैं क्योंकि इन्हें जियान की ताकत के बारे में अच्छे से पता है। जियान फिर तभी इशारा करता है और वहाँ फिर से क्वीन मेड्यूसा आ जाती है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके ऑरा से सब समझ जाते हैं कि वो डॉसोंग लेवल पर है। सिल्वर एंड गोल्ड भी समझ जाते हैं कि ये वो पावरफुल लेडी है जिसने एक ही किक में हान फैंग के प्राण पखेरु उड़ा दिए थे, लेकिन ये जियान का पीछा क्यों कर रही है? ये तो जियान को मारने के पीछे पड़ी थी, लेकिन अब ये इसकी मदद क्यों कर रही है? सिल्वर एंड गोल्ड जानते हैं कि अगर उन्होंने इससे फाइट की तो वो मारे जाएंगे। वहाँ एक आदमी खड़ा था जो सिल्वर एंड गोल्ड की चापलूसी करते हुए कहता है कि आपको ही यहाँ का रूलर बनना चाहिए, आप मुझे आदेश दो, मैं इस जियाओ क्लैन को आधे दिन में ही उखाड़ फेंकूंगा। ये सुनकर सिल्वर एंड गोल्ड उसी आदमी पर अटैक कर देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं और जियान के सामने आते हैं और उसको दिखाते हुए उस आदमी से कहते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो? हान फैंग को मास्टर जियान ने मारा है तो अब यहाँ के राजा मास्टर जियान है, इनके पास इस सिटी को अपने अंदर में लेने का पूरा हक है। फिर वो जियान के आगे जाकर कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, हमें बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप ही यहाँ के राजा हो। वहाँ सभी अपने हथियार छोड़ देते हैं क्योंकि जब सिल्वर एंड गोल्ड इसको नहीं हरा सकते तो भला और कोई कैसे जियान को हरा सकता है? जियान कहता है कि क्योंकि अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो हम इस ऑक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी इस ऑक्शन को अटेंड करें। वो हालांकि नहीं करना चाहते थे लेकिन क्वीन मेड्यूसा को जब वो देखते हैं तो वो डरकर मान जाते हैं। जियाओली अब ऑक्शन को स्टार्ट कर देता है और एलिक्सर्स वगैरह की बोली लगवाने लगता है। अब
जियान अकेले में क्वीन मेड्यूसा से मिलता है और कहता है कि मुझे लगता था कि तुम बस मेरी मदद इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें स्वेलिंग पैटर्न से छुटकारा चाहिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कभी कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। असल में मुझे पता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत नहीं करती हो जितना तुम दिखावा करती हो। क्वीन मेड्यूसा गुस्से में कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं। अगर तुमने स्वेलिंग पैटर्न को पहले ही निकाल दिया होता तो आज मुझे इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये कह रहे हो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। वो गुस्से में जियान के बहुत करीब आ जाती है और जियान उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है और कहता है कि तुम और स्वेलिंग पैटर्न अलग अलग नहीं है। तुम्हें ये पता ही होगा कि मैंने स्वेलिंग पैटर्न का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, यहाँ तक कि उसे वो रेयर चीज जिसका नाम एमेथिस्ट सोर्स है वो भी उसे पानी की तरह पी जाने दिया। क्वीन मेड्यूसा को ये बात सही तो लगती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में कहती है कि मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि तुम्हारी इन बकवास बातों को सुनो। तो तुम अब जल्दी क्यों नहीं करते और मेरी पिल बनाना शुरू क्यों नहीं करते? अगर तुमने वो पिल नहीं दी और 1 साल एक्सपायर हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है, ये तुम जानते हो ना। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वहाँ अब जियाओली आता है जो उसे कहता है कि ऑक्शन पूरा हो गया है और अब मैं तुम्हारे लिए जो तुमने मेडिकल हर्ब्स मंगाई हैं उनको इकट्ठा करने का काम जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगा। जियान इन सब हर्ब्स से अपने टीचर को जगाना चाहता है और फिर कुछ समय बाद उसे सारी हर्ब्स मिल जाती हैं और वो दूर पहाड़ियों में चला जाता है क्योंकि जब उसके टीचर जागेंगे तो बहुत ज्यादा शोर होगा और वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। इसलिए वो इतने गहरे पहाड़ में आया है जहाँ उसकी लाउड आवाज ब्लॉक हो जाए। अब वो कालिन को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक पिल बनाने वाला हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तुम इसका ध्यान रखना। वो फिर अपने टीचर को याद करता है कि कैसे उसके टीचर उसे मिले थे और कैसे उन्होंने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया था और वो टीचर को जगाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और हर्ब्स को डालकर पिल बनाने लगता है। उसे पिल बनाते बनाते 2 महीने बीत जाते हैं और फाइनली वो अपनी रिंग को उसमें डाल देता है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है क्योंकि 2 महीने से वो लगातार इसे बनाता जा रहा है। और वहाँ अब क्वीन मेड्यूसा आती है जो कहती है कि अगर तुम और ज्यादा लगातार इसमें लगे रहे तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। जियान कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम्हें हर उस आदमी की चिंता है जो मेरे काम आने वाला है, क्योंकि अगर वो मर गया तो भला मेरे को रिसरेक्शन पिल कैसे मिलेगी? जिस पर जियान हंसकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो पिल मैं तुम्हें जरूर से दे दूंगा। अब फाइनली वो रिंग बाहर आ जाती है और कमजोर हुआ जियान उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में है, इसलिए रिंग को उठाने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है और आगे वाली खाई में गिर जाता है। क्वीन मेड्यूसा एकदम उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है और कहती है कि भला मुझे उसे क्यों बचाना चाहिए, ये मरना डिजर्व करता है। लेकिन फिर वो अपने दिल को काबू में करके उसे बचाने चली जाती है और उसे गिरते गिरते पकड़ लेती है और उसे इस तरह गिरता हुआ देखकर उसके मासूम चेहरे पर क्वीन मेड्यूसा का दिल आने लगता है। वो याद करने लगती है कि कैसे शुरू से वो जियान के साथ थी और उन्होंने ज्यादातर समय साथ बिताया है और कैसे कभी कभार उनमें नजदीकियां भी आ गई थी और जियान ने भले ही उसके साथ कुछ भी किया हो लेकिन वो दिल का अच्छा है। और वो याद करती है कि कैसे फॉलिंग हार्ट फ्लेम के अंदर वो दोनों कितने नजदीक आ गए थे, लेकिन वहाँ तभी याओ लाओ आ जाता है जो क्वीन मेड्यूसा को साइड में हटाकर जियान को बचा लेता है। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तो तुम फिर से जिंदा हो ही गए। याओ लाओ कहता है कि तो तुम मेरे डिसाइपल की जान लेना चाहती हो। अगर ऐसा है तो पहले तुम्हें इसके बुढ़े गुरु से निपटना होगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी स्वेलिंग पैटर्न की सोल से मर्ज हो जाओगी। लगता है मैं इस बार काफी लंबा सो लिया। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि इन 2 सालों में मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, सोल पावर भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो अगर तुम मुझसे पंगा लेने की सोच रहे हो तो अंजाम बुरा होगा। तुम्हारे इस डिसाइपल ने पहले मुझे इंसल्ट किया और अब तुम इसे बचा सकते हो। याओ लाओ कहता है कि मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, मुझे पहले इसको जगाना होगा। जियान के जागने के बाद ही मैं तुम्हारा मैटर सेटल करूंगा। वो अब जियान को हील करने लगता है और वहाँ क्वीन मेड्यूसा उसे देखने लगती है। अब जियान की आँख खुल जाती है और वो अपने टीचर को देखकर बहुत खुश होता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।